और मॉडिफाई टूल बार का नेक्स्ट टूल हम आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट के लिए क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और लाइन स्ट्रेट लाइन ले लीजिए आप 200 की। मैं यहाँ पे एक 200 की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और 200 की लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है कि इस लाइन की कॉपी मुझे 5 mm के डिस्टेंस पे या फिर 10 mm के डिस्टेंस पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ऑफसेट कमांड के लिए आप क्या करें, यहाँ ऑफसेट टूल पे जाके क्लिक कर दीजिए और टूल पे जाके क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस ले लीजिए साहब 10 और फिर एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए कि आप कौन से डायरेक्शन में लेना चाहते हो। ठीक है, तो डायरेक्शंस आप ले लीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो। जैसे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपके पास 10 mm के डिस्टेंस पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की कॉपी आ जाएगी। फिर और मुझे एक और कॉपी चाहिए तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आइए, फिर एक और क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नीचे आइए और क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक किया, नीचे आइए और फिर एक क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, चीजों को बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की कॉपी अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए बट डिस्टेंस और डायमेंशन सबका अलग होना चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 10 दिया हुआ है, आप इसको 20 कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 mm के डिस्टेंस पे आपके पास उसी लाइन की कॉपी आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर 15 एंटर कर दीजिए तो आपके पास 15 mm के डिस्टेंस पे उस लाइन की कॉपी आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैं कमांड टाइप करूंगा, यहाँ से कीबोर्ड से ओ एंटर करूंगा और ओ एंटर करने के बाद 15 एंटर कर दीजिए तो इस लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की कॉपी 15 mm के डिस्टेंस पे आ जाएंगी। यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि बार बार इस लाइन के ऊपर आके काम करना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर मैं इस लाइन के ऊपर आया, फिर क्लिक किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ क्लिक किया। तो बार बार मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ रही है बट मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी चीजें बार बार करूं। तो मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मैं यहाँ से ओ इंटर करूंगा। ओ इंटर करने के बाद 15 इंटर करूंगा और 15 इंटर करने के बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर दीजिए। और इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको मल्टीपल, मल्टीपल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको क्लिक करते हुए जाइए तो बार बार आपको उस लाइन को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको आगे की तरफ क्लिक करना है और आप आगे की तरफ क्लिक करते जाइए तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या बन जाएगी, लाइंस बन जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ लाइंस के लिए नहीं, अलग अलग चीजों के लिए भी कर सकते हैं आप। जैसे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो मैंने यहाँ से सर्कल सी एंटर किया और सी एंटर करने के बाद 100 रेडियस का मैं यहाँ एक सर्कल बना लेता हूँ। और 100 रेडियस का सर्कल बनाने के बाद इस सर्कल को मुझे क्या करना है, ऑफसेट लेके 90 रेडियस का सर्कल बनाना है। आप यहाँ से इसका रेडियस निकाल के चेक कर लीजिए कितना है, 100 है। अब मुझे इसके सेंटर पॉइंट से एक सर्कल बनाना है 90 का, तो मैं ओ एंटर प्रेस करूंगा और ऑफसेट ले लूंगा 10 और 10 लेने के बाद मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा और अंदर साइड लेके आ जाऊंगा तो ये सर्कल कितने का बन जाएगा, 90 रेडियस का बन जाएगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मुझे क्या करना है कि इस सर्कल को 70 का बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ओ इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ से 30 इंटर कर दूंगा और 30 इंटर करने के बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ तक लेके आऊंगा और यहाँ से रेडियस चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 70 रेडियस का आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। राइट, तो रेक्टेंगल में काम करना हो ऐसा ही तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, रैंडमली कोई भी डायमेंशन ले लीजिए। अब मैं इसका ऑफसेट लेना चाहता हूँ 10 का या 20 का, तो मैं ऑफसेट लेने के लिए ओ इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से 20 इंटर प्रेस करूंगा और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके ऊपर साइड चले जाइए और क्लिक कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिनमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोड क्या काम करता है वो हम आज समझने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, अब रेक्टेंगल बनाने के बाद आप ध्यान दीजिए कि
रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूं तो सिंगल क्लिक में आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता कि वो सिंगल क्लिक में पूरा का पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये जो रेक्टेंगल आपके पास यहाँ पे बना हुआ है वो सेपरेट सेपरेट लाइंस में सिलेक्शन ले। अब सेपरेट सेपरेट लाइन में सिलेक्शन लेने का मतलब क्या है कि ये लाइन आपकी अलग सेलेक्ट होना चाहिए, ये वर्टिकल लाइन आपकी अलग सेलेक्ट होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी अलग सेलेक्ट होना चाहिए, ये वर्टिकल लाइन आपकी अलग सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स एंटर प्रेस करूंगा एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहां से टूल ऑन करें। टूल ऑन करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए, तो आपका पार्ट देखिए क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन आपका अलग से सेलेक्ट होगा, ये वाला पोर्शन अलग से सेलेक्ट होगा, ये वाला पोर्शन अलग से सेलेक्ट होगा और ये वाला पार्ट आपका अलग से सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां से आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको टूल बेसिस पे काम नहीं करना है और कमांड बेसिस पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां से एक्स एंटर प्रेस करेंगे कमांड के लिए। एक्स एंटर प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए ये लाइन आपकी सेपरेट सेलेक्ट हो रही है और ये लाइन आपकी सेपरेट सेलेक्ट हो रही है, राइट। तो एक्सपोर्ट क्या करता है, किसी भी कंटिन्यूअस लाइन को डिसकंटिन्यू करने का काम करता है, ठीक है। मॉडिफाई टूल बार में नेक्स्ट टूल मिलेगा आपको, इसमें इरेज। इरेज के लिए क्या करेंगे आप यहां से टूल ऑन करें और टूल ऑन करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। तो आपका पार्ट क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इरेज का काम क्या होता है, डिलीट करने का काम करना होता है और मिटाने का काम करना होता है इरेज का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और टूल में डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने एल इंटर किया और एल इंटर करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, सेकंड भी आपने वर्टिकल लाइन बना ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए, इस लाइन को सेलेक्ट करता हो तो ये अलग सेलेक्ट होता है, इस लाइन को सेलेक्ट करता हो तो ये अलग सेलेक्ट होता है। तो मतलब सारी लाइंस आपकी सेपरेटली सेलेक्ट हो रही है। बट मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन आपकी सेपरेटली सेलेक्ट हो रही है वो सारी की सारी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे, ज्वाइन कमांड का यूज करेंगे। और ज्वाइन करने के लिए आप जे एंटर करें और जे एंटर करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसको एंटर कर दीजिए। तो आपके पार्ट्स सारे के सारे ज्वाइन हो जाएंगे। अभी तक आपकी ये सारी लाइन सेपरेटली सेलेक्ट होती थी, अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी लाइंस क्या हो जाएगी, एक साथ सिलेक्शन लेंगी, मतलब वो ज्वाइन हो चुकी है ना। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट मॉडिफाई टूलबार कंप्लीट हो गया है।